हेलो एवरीवन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर मेजरली 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का। और तीसरा स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीजन। एक एक करके देखेंगे तीनों। ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कैसे है? तो मैंने तुमको जो बताया था, जब मैं तुमको एनाटॉमी ऑफ किडनी पढ़ा रहा था या स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ा रहा था, तब मैंने तुमको बताया था कि ये जो एफेरेंट और ईफेरेंट जो आर्टेरियोल्स है उसके डायमीटर में जो डिफरेंस है वो बहुत काम का है। ठीक है। तब होता क्या है, सपोज करो ये वाला जो है, ये वाला है तुम्हारा एफेरेंट आर्टेरियोल। एफेरेंट आर्टेरियोल के अंदर से हमेशा ब्लड आएगा। और ये वाला जो आर्टेरियोल है, ये वाला तुम्हारा है ईफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है। तो देख के पता चल रहा है कि एफेरेंट आर्टेरियोल है उसका डायमीटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईफेरेंट आर्टेरियोल। तब होता क्या है कि बहुत सारा ब्लड जो है वो आया अंदर। अब जब ब्लड एंटर हो रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा एरिया है, बहुत ज्यादा स्पेस है कि ज्यादा ब्लड एंटर हो सकता है। बट जो एग्जिट ऑफ ब्लड होगा उसके लिए इतना एरिया ही नहीं है कि इतना सारा ब्लड जो है वो एक साथ एग्जिट भी हो सके। तो होता क्या है कि यहां से सपोज करो कि 100 ml ऑफ ब्लड आने की कैपेसिटी थी। बट जो ईफेरेंट आर्टेरियोल था वो डायमीटर में कम था और यहां से सिर्फ 30 ml ऑफ ब्लड ही जो है एक बार में जा सकता है। तो होगा क्या, जो 70 ml ऑफ ब्लड बचा, वो 70 ml ऑफ ब्लड जो है, यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर, जो 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो आसपास की जो आर्टेरियोल है उसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। ठीक है। और ये आर्टेरियोल्स जो होती है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन की होती है, सिंगल सेल की लेयर्स होती है। ठीक है। तो इतनी ज्यादा परमिएबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो होता क्या है कि बहुत सारा जो फ्लूइड है वो ऊज आउट कर जाता है आर्टरी के अंदर से। ठीक है। क्योंकि प्रेशर लगा रहा था फ्लूइड तो वो ऊज आउट कर गया। अब जब ये ऊज आउट करेगा, ये जो फ्लूइड ऊज आउट करता है, तो उसकी जस्ट नीचे जो है वो एक कप शेप का स्ट्रक्चर लोकेटेड था जिसको अपने ने बोला था बाउमेन्स कैप्सूल। ठीक है। तो अब ये बाउमेन्स कैप्सूल क्या करता है, बाउमेन्स कैप्सूल के पास एक ऐसे स्लिट लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्लिट लाइक सेल्स होते हैं इसको तुम बोलते हो पोडोसाइट्स। ठीक है। तो अब ये पोडोसाइट्स कैसे होते हैं? पोडोसाइट्स एक मेश लाइक नेटवर्क बनाते हैं, एक दूसरे से अंदरली ऐसे इंटरलॉक्ड होते हैं ये सेल्स। तो ऐसे एक मेश लाइक का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस मेश लाइक का स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा कि जो भी छोटे छोटे सल्यूट्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, यूरिया हो गया, ये सब जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इनको तो पास ऑन होने देगा। बट जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स थे, जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इन सबको पास नहीं होने देता। तो हुआ क्या, ब्लड में से ये सारी चीजें जो थी एक फिल्ट्रेट बनाई। और ये फिल्ट्रेट को तुम बोलते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको तुम बोलते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो हुआ क्या कि ग्लोमेरुलस के जो पोडोसाइट वाले सेल्स थे, बाउमेन्स मेम्ब्रेन में जो पोडोसाइट वाले सेल्स थे, उन्होंने मेश लाइक स्ट्रक्चर का किया। और मेश के अंदर से जो भी छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो तो सब एस्केप कर गए, बट जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे वो ब्लड के ब्लड में ही रह गए। ठीक है। तो ये वाली जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को तुम बोलते हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है। कैसे हुआ देखते हैं। यहां से ब्लड एंटर किया, यहाँ जो एफेरेंट आर्टेरियोल था इसको इनकमिंग आर्टेरियोल लिख रखा है। ठीक है। आउटगोइंग आर्टेरियोल ईफेरेंट होता है। डायमीटर में डिफरेंस था, तो डायमीटर की डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा, फ्लूइड ने प्रेशर लगाया। ठीक है। वो फ्लूइड के प्रेशर लगाने की वजह से वो फ्लूइड आर्टेरियोल में से बाहर आ गया, क्योंकि वो सिंगल मेम्ब्रेन की थी, सिंगल सेल की थी, और वो बाहर आ गया। बाउमेन्स कैप्सूल ने जो पोडोसाइट लाइक अरेंजमेंट में थे उसके सेल्स, उसने उसको फिल्टर कर लिया। और यहाँ पे जो था वो अपना जो फिल्ट्रेट था वो एंटर कर गया। अब जो फ्लूइड यहाँ पे एंटर किया है उसको तुम ब्लड नहीं बोलोगे, वो फिल्टर जो होता है उसको तुम बोलते हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है। अब ये जो फिल्ट्रेट है, अब इस फिल्ट्रेट के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये ग्लूकोज अमीनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हो सकते हैं जैसे कि सोडियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोराइड। ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और ये सारे मॉलिक्यूल्स को तुम बॉडी में से वेस्ट नहीं कर सकते। तो आगे जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है जिसको तुम बोलते हो एब्जॉर्प्शन या रीएब्जॉर्प्शन,
उस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सबका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। बाउमेंस मेम्ब्रेन से तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना। अब वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो सबसे पहले स्ट्रक्चर से पास होता है जो कि होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, मिनरल्स है जैसे कि सोडियम एंड क्लोराइड, एंड प्लाज्मा जो मेजरली वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, वो सबसे पहले स्ट्रक्चर के पास जाएंगे जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की खास बात ये होती है कि मेजॉरिटी मतलब 70 to 80% ऑफ द रीएब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। तो वो 2/3 ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम, क्लोराइड एंड ग्लूकोज, मतलब 2/3 70 to 80% का एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल खुद ही कर देता है। ठीक है, फिर जो फिल्ट्रेट होता है वो आगे जाता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो जब वो लूप ऑफ हेनले में जाएगा तब जो बचा कुचा पानी है 70 to 80% तो इसने कर दिया। अब बाकी का जो 30 से 20% का पानी था, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उसने उसका एब्जॉर्प्शन किया लूप ऑफ हेनले ने। ठीक है, फिर आगे जो है ये जो आगे का स्ट्रक्चर आता है वो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रिमेनिंग H2O, रिमेनिंग सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर जो बचा कुचा जो फिल्ट्रेट बनता है उसको तुम बोलते हो यूरिन। वो यूरिन जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट के पास जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से वो पेल्विस में जाएगा, और पेल्विस से वो यूरेटर पे जाएगा, यूरेटर से वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, वहां पे टेम्परेरीली स्टोर होगा, और जब अर्ज ऑफ यूरिनेशन होगा तब वो बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है इसकी एक खास बात होती है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की खास बात क्या होती है कि अपने ने जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था तब दो हार्मोन्स पढ़े थे, एक था एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और दूसरा था एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन होते हैं ये डीसीटी पे काम करते हैं। कब काम करते थे? जब डिहाइड्रेशन की कंडीशन थी। डिहाइड्रेटेड कंडीशन में वो डीसीटी पे काम करके एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा सोडियम का रिटेंशन करवा देते बॉडी में, ताकि जो बॉडी फ्लूइड लेवल्स है वो नॉर्मल रह सके। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस था जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से बना, वो पीसीटी के पास गया, लूप ऑफ हेनले के पास गया, डीसीटी में गया। तो ये सब स्ट्रक्चर्स ने क्या किया, जो बचा कुचा पानी था, बचा कुचा इलेक्ट्रोलाइट्स थे, ग्लूकोज था, वो सबका रीएब्जॉर्प्शन कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट तीसरा प्रोसेस आता है वो होता है ट्यूबुलर सिक्रीजन। ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रीजन में होता क्या है कि बहुत बार बॉडी के पास एक्स्ट्रा पोटेशियम बना हुआ होता है, या तो बॉडी ने कोई एंटीबायोटिक्स ली रखी है या बॉडी में पेनिसिलिन जैसी ड्रग्स हैं, तो अब बॉडी क्या करती है कि यूरिन तो निकलने वाला है बॉडी के साथ, तो बॉडी को कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो एक्सेस में है या कोई भी ड्रग है जिसकी टॉक्सिसिटी हो रखी है, तो वो ड्रग्स को अगर बॉडी के बाहर फेंकना है तो बॉडी यूरिन के साथ उसको बाहर फेंक देती है। ठीक है, तो होता क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सबसे ज्यादा काम का होता है ट्यूबुलर सिक्रीजन में। अगर एक्सेस पोटेशियम है या ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन है तो उसका एक्सक्रीजन जो है वो करवा देता है डीसीटी। ठीक है, तो अब ये तीन प्रोसेस हो गई इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, अब आते हैं द प्रोसेस ऑफ मिक्टोरिक्शन। ठीक है, मिक्टोरिक्शन की प्रोसेस क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स में यूरिन बना, यूरिन जो था वो कलेक्टिंग डक्ट से होके रीनल पेल्विस के पास आया, रीनल पेल्विस से वो यूरेटर से नीचे उतरा, यूरिनरी ब्लैडर ने टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन किया, और यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरेथ्रा से बॉडी से एग्जिट हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉडी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को तुम बोलते हो मिक्टोरिक्शन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे थोड़ी सी मिसलेनियस टॉपिक्स और डिसऑर्डर अगर किडनी ढंग से काम नहीं करती तो वो सब। थैंक यू।